हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर मैं निर्मल कुमार वर्ग 10 क्लास अध्याय 12 कर्णस दान वीरता में पाठ लेकर आया हूं। यह पाठ भास द्वारा रचित है। यह एक महाभारत का एक अंग है। हम लोग महाभारत के बारे में विशेष रूप से तो जानते ही हैं। इस पाठ में यह बताया गया है कि कर्ण एक महान दानवीर था। इस सृष्टि में, ये जो पूरे जो सृष्टि है, इस सृष्टि में कर्ण जैसा दानवीर कोई नहीं हुआ था। इसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो आज जो हम लोग कर्ण के बारे में जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हम लोग अधिक विस्तार से पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम लोग इस पाठ में संक्षेप में ही इसके बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग खास करके वो महत्वपूर्ण पॉइंट और बात को पढ़ेंगे जो बात हमारे परीक्षा से रिलेटेड हो। अगर हमें इसी दानवीर कर्ण के बारे में अगर हमें विशेष रूप से अगर जानकारी अगर प्राप्त करना है, तो हम इस चैनल BR अंबेडकर आर्ट्स क्लासेस चैनल को हम सब्सक्राइब करेंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद बराबर मात्रा में कभी महापुरुष के बारे में, कभी दानवीर के बारे में उस चैनल पर आते रहेगा। तो विशेष रूप से जानकारी के लिए हम BR अंबेडकर आर्ट्स क्लासेस को हमें सब्सक्राइब कर लेना है। तो आज हम लोग जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं कर्णस्य दानवीर के बारे में। यह कर्ण जो कुंती का पुत्र था, इसके अलावे ये कर्ण जो थे ये सूर्यपुत्र थे, यानी कि सूर्यपुत्र कर्ण या कुंती पुत्र कर्ण भी हम इसे कहेंगे। जब कर्ण का जन्म हुआ था, कर्ण का जब जन्म हुआ था, उस समय कुंती अविवाहित थी। वैसी परिस्थिति में कर्ण का जन्म होता है। कुंती लोक लज्जा के भय से उस बच्चे को एक नदी में बहा देते हैं। परंतु सूर्य जो थे, सूर्य उसे जन्मजात ही उनके शरीर में कवच कुंडल दे दिया था। वह कवच कुंडल जो था उनके शरीर को रक्षा करने योग्य था। उनके शरीर को वो रक्षा करता। जब तक उस के शरीर में कवच कुंडल रहता, तब तक दुनिया का कोई भी शक्ति उसे परास्त नहीं कर सकता था। इतना शक्ति उस कवच कुंडल में था। तो इस का कहानी महाभारत में विशेष रूप से इसके बारे में वर्णन आता है। लेकिन हम बात करते हैं कि जब कर्ण का जब जन्म होता है और उसे पानी में जब बहा दिया जाता है, तो उस बच्चे को आगे चलकर जो लालन पालन जो करते हैं, उसका नाम अधिरथ था। और अधिरथ की एक पत्नी थी जिसका नाम राधे था। कहीं कहीं हमें यह भी पढ़ने के लिए मिलता है, जानने के लिए मिलता है कि कर्ण जो था वो राधे पुत्र था, या वो कर्ण जो था अधिरथ पुत्र था। जैसे कि हम लोग इस कहानी से थोड़ा हटते हैं और हम लोग जानते हैं कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म हुआ था। परंतु वह लोक लज्जा के भय से अपने बच्चे को लहरतारा के किनारे, एक तालाब था उसके किनारे छोड़ देते हैं। परंतु जब सवेरे जो है एक व्यक्ति जो पहुंचता है, तो वहां पर देखता है कि एक बच्चे हैं। उसी दिन जन्म हुआ है उस बच्चे को। बाद में चलकर सामाजिक स्तर पर बात विचार करके नीरू और नीमा के द्वारा जो है उस बच्चे का पालन पोषण किया जाता है। परंतु उसके जो असली जो पिता थे,
उसके पिता के बारे में पता नहीं चलता है। इसी तरह हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिनके बारे में जानकारी हमें मिलता है, परंतु आज हमें पढ़ना है इस कर्ण के बारे में। तो कर्ण जो थे वो सूर्यपुत्र थे, लेकिन इसका पालन पोषण जो है, इसका पालन पोषण यहाँ जो है राधे और अधिरथ के द्वारा किया गया है। हम जिस महाभारत से ये कहानी लिया गया है, हम उसी महाभारत का हम बात करते हैं। उसी महाभारत में कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था और उसके पिता जो थे वो वासुदेव थे। उसके पिता वासुदेव थे और उसकी माँ जो थी वो देवकी थी। परंतु उसके जन्म के बाद उसका लालन पालन जो हुआ था वह गोकुल के महाराज के द्वारा, नंद के द्वारा जो है, यशोदा के द्वारा जो है उसका पालन पोषण किया गया, इसलिए इसे नंद पुत्र भी कहते हैं। और इधर जो है वासुदेव पुत्र भी कहते हैं, इधर यशोदा पुत्र भी कहते हैं और इधर जो है देवकी पुत्र भी कहते हैं। तो बहुत सारे इस तरह का जो है उदाहरण मिलता है। परंतु एक बार फिर हम लोग आते हैं इस महाभारत के बारे में। तो महाभारत जो हुआ था ये एक महायुद्ध हुआ था महाभारत में। और जिस समय महाभारत था उस समय के समाज में जो था वह समाज 4 वर्गों में विभाजित था। जैसा कि एक ब्राह्मण था जिसको यानी कि मस्तिष्क जो था वो ब्राह्मण था। उसके बाद 2 नंबर में जो था ये छाती जो है ये क्षत्रिय था। उसके बाद 3 नंबर में जो है हम यहाँ पर कोलेस्ट्रोल अर्थात पेट पर आएंगे, इसको जो है वैश्य कहा गया है। और उसके नीचे जो है पैर जो है उसे जो है शूद्र कहा गया है। ऐसा कहा जाता है उसका जन्म तो कुंती जो राजघराने से थी उसके गर्भ से जन्म हुआ, इस आधार से वो एक क्षत्रिय कुल के थे। परंतु उनका लालन पालन जो हुआ था वह एक शूद्र के द्वारा, अधिरथ एवं राधे के द्वारा उसका लालन पालन हुआ था। इसलिए यह कर्ण वह एक शूद्र था। तो अब क्या होता है कि जब उस समय वर्ण व्यवस्था था तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी शूद्र जाति के लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता है। क्या होता है कि उसके भाई कर्ण का जो एक भाई था जिसका नाम था सोन, यानी कि अधिरथ का वो बेटा था। आने वाले कल में जब वह ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जब इस चीज का उच्चारण करते हैं, संस्कृत में उच्चारण जब करते हैं तो इस उच्चारण से जो है उस उच्च वर्गों में जो है एक भावना हो जाता है कि ये शूद्र जाति के ये लड़के हैं और इसने जो है संस्कृत में जो है श्लोक का जो है पाठ किया है। इस प्रकार क्या होता है कि उसके लिए एक सजा था कि जो शास्त्र जो शूद्र लोग जो पढ़ेगा उसके मुंह में लोहा पिघलाकर डाल दिया जाएगा। और इस प्रकार उस सोन के मुंह में लोहा पिघलाकर डाल दिया जाता है और सोन का मृत्यु हो जाता है। यानी कि शूद्र वर्गों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो इस प्रकार उसी परिवार से ये कर्ण का भी लालन पालन हो रहा था और वह कर्ण भी पढ़ना लिखना चाहता था। इसी पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से जो है वह जो है गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, परंतु गुरु द्रोणाचार्य उसे शिक्षा नहीं देता है। शिक्षा इसलिए नहीं देता है क्योंकि वो जाति के शूद्र थे और वो केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देना जानते थे, राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे, अन्य वर्गों को शिक्षा वो नहीं देते थे। तो इस प्रकार उन्हें गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा शिक्षा से प्राप्त नहीं होता है। फिर उनके मन में जिज्ञासा था, जुनून था कि नहीं हम शिक्षा प्राप्त करेंगे हम। इसलिए जो है वह आने वाले कल में वह परशुराम के पास पहुंचते हैं और परशुराम के पास पहुंचने के बाद
वह उनसे जो है वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य जिसने कर्ण को शिक्षा नहीं दिया, परंतु वो गुरु द्रोणाचार्य जो थे, गुरु द्रोणाचार्य के जो गुरु जो थे वो परशुराम ही थे। इसी महाभारत में एक भीष्म पितामह भी है। भीष्म पितामह का भी जो गुरु जो थे वो परशुराम ही थे। उसके बाद ये तीसरा जो ये शिष्य के रूप में जो आया, यही शूद्र का जो है पुत्र कर्ण आया। तो कर्ण जो थे वह उसका जो है क्षत्रिय कुल से संबंध रखते थे। परशुराम उसी का जो है ये शिष्य जो है आगे चलकर बन जाता है। परंतु ये शिक्षा जब प्राप्त करने के लिए वहां पर पहुंचता है तो ये न कह के कि मैं शूद्र हूं, क्योंकि वो जान जाते कि मैं शूद्र हूं तो फिर उसे परशुराम भी शिक्षा नहीं देते हैं। और इस प्रकार वह जो है इस बात को छुपाकर कि मैं शूद्र हूं, छुपाकर जो है वह उनसे शिक्षा जो है प्राप्त करते हैं। और प्राप्त करने के बाद जो है जब वहां से जब लौटने का जब वक्त होता है तो उस समय उनके जो है शरीर में एक जो है कीड़ा जो है प्रवेश करता है, जो उनके शरीर से जो है बहुत डंक के कारण जो है बहुत सारे खून को निकाल देते हैं। उस समय कर्ण के जंघा पर अपना जो है गुरु परशुराम सिर को रखकर सो रहे थे। और इसी क्रम में जब जानकारी हो जाता है कि इनके शरीर से बहुत खून निकल रहा है, तब जाकर उसे ज्ञात होता है कि ये वास्तव में ये क्षत्रिय ये नहीं है, बल्कि ये शूद्र है। ये जान जाते हैं और जानकर वो गुरु परशुराम उसे श्राप दे देते हैं कि जिस तरह तूने मुझसे छल से शिक्षा प्राप्त किया है, उसी तरह तुम्हारा मृत्यु भी छल के साथ ही होगा। तो इस प्रकार उन्हें जो है गुरु परशुराम श्राप दे देते हैं। और इस प्रकार जो है कर्ण फिर वहां से लौट आते हैं। फिर लौट आते हैं, हस्तिनापुर आते हैं। और हस्तिनापुर आने के बाद वह फिर अपने माँ बाप के साथ अधिरथ एवं राधे के साथ रहते हैं। लेकिन तब तक जो था वो गुरु द्रोणाचार्य, जिनका जो है प्रिय शिष्य अर्जुन था, प्रिय शिष्य अर्जुन जो था, उसे वह पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो है वो धनुधारी बनाने के लिए जा रहे थे। और लगभग में गुरु द्रोणाचार्य अपने विश्वास पर वो अटल थे कि नहीं, अर्जुन से मुकाबला करने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। और इस प्रकार उसे जो है बना देते हैं। और इसी बीच जब राजकुमारों का जब चयन का जब बात आता है तो इसी बीच कर्ण जो है उस राजकुमार चयन को देखने के लिए पहुंचते हैं और वहीं पर वो रहते हैं। और इस प्रकार क्या होता है कि जब राजकुमार के चयन में जब अर्जुन का जब विजय जब घोषित होने के लिए जा रहा था, तो इसी क्रम में गुरु द्रोणाचार्य इस बात को चुनौती देता है कि संसार में कोई भी ऐसा धनुधारी नहीं है जो अर्जुन से मुकाबला कर सके। और इसी बीच जब संसार की जब बात आता है तो उसी बीच ये कर्ण आते हैं उनसे मुकाबला करने के लिए। और इस प्रकार जो है जब कर्ण से मुकाबला करने के लिए आते हैं तो कर्ण से उसके पिताजी का नाम पूछता है। उसके पिताजी का जब नाम पूछता है, उसके जब पता जब उनसे जब पूछते हैं तो वो सही से जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है या सही रूप से वह सामने नहीं आ पाता है, जिसके कारण उसी समय दुर्योधन यानी कि उस समय जो युद्ध जो था दुर्योधन बनाम अर्जुन के बीच चल रहा था, जिसके कारण दुर्योधन जो है कर्ण को अपने पक्ष में लाने के लिए उन्हें जो है अंग का राजा घोषित कर देता है। जब अंग का राजा जब घोषित कर देता है, तब जाकर उसे एक लड़ने के जो है योग उसे बना देते हैं। अंग का जो राजधानी जो था
वो चंपा था अंग का राजधानी। तो इस प्रकार वर्तमान समय में यह अंग जो था, अंग जो यानी कि भागलपुर और मुंगेर, भागलपुर और मुंगेर जो है वो अंग के अंतर्गत ही आते थे। यानी कि अंग की राजधानी चंपा था और अंग का राजा जो है ये कर्ण को घोषित किया जाता है। उस समय अंग जो था उन पर शासन जो था जरासंध का शासन था। हम लोग ज्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल्स के लिए जो है आप इस चैनल BR अम्बेडकर आर्ट्स क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम इसके बारे में भी हम विशेष रूप से हम जान लें। तो इस प्रकार अंग का राजा घोषित करता है और फिर जो है कर्ण और बनाम अर्जुन के बीच जो है युद्ध जो है होता है। परंतु फिर बुद्धिजीवी द्वारा, महान पुरुषों द्वारा जो है इस युद्ध को जो है विराम स्थल पर फिर लाया जाता है। और इस प्रकार उस दिन के बाद जो था ये कर्ण कौरव के पक्ष में चला गया, कौरव के पक्ष में चला गया। और इधर जो अर्जुन जो था वो 5 भाई थे, जिसमें से युधिष्ठिर थे, उसके बाद जो है भीम थे, उसके बाद अर्जुन थे, नकुल थे, सहदेव थे। यानी कि ये कुंती का जो है 5 पुत्र था, 5 पुत्र था। ऐसे हम कह सकते हैं कुंती का पुत्र तो ये भी था, लेकिन लोक लज्जा के भय से उसे एक नदी में जो है उसे छोड़ दिया गया। बाद में चलकर अधिरथ के द्वारा उसे पाल पोस कर बड़ा किया गया था। तो इस प्रकार जो है कौरव के पक्ष से जो युद्ध करते हैं। यानी क्या हुआ कि महाभारत जो था ये 2 पक्ष में था। एक तरफ जो है कौरव पक्ष है और दूसरे तरफ जो है ये पांडव पक्ष है। तो पांडव के तरफ से वो 5 भाई है और इधर कौरव के पक्ष से यानी कि कौरव जो है 100 भाई है और इनके तरफ से ये कर्ण भी है, जो महाभारत का जो है प्रमुख जो है ये पात्र जो है माने जाते हैं। और इस प्रकार दोनों पक्ष में रहते हैं। आने वाले कल में यह महाभारत का जब युद्ध होता है तो यह युद्ध कुल मिलाकर 18 दिन तक चलता है। अब हम बात करते हैं अब इसी पांडव के पुत्र में जो एक भीम है, मैं उसके बारे में बात करता हूं। जब एक बार पांडव जो है जब जंगल में यानी कि वनवास हुआ या फिर जब जंगल में जब घूम रहे थे, तो इसी क्रम में भीम का जो है मुलाकात एक हिडिंबा से होते हैं। और हिडिंबा एक राक्षसी रहती है और उस हिडिंबा से उसका यानी कि भीम का जो है हिडिंबा से विवाह होता है। और विवाह होने के बाद उस हिडिंबा के गर्भ से एक बालक जन्म लेता है जिसका नाम घटोट कच्छ रखा जाता है। और आने वाले कल में वो घटोट कच्छ जो था वो महान शक्तिशाली बन जाते हैं। उनके पास इतना जो है शक्ति था कि वो अकेले कौरव दल को समाप्त कर सकता था। अगर उससे कोई मुकाबला करने वाला अगर कोई था तो एकमात्र वह कर्ण ही था जो कवच कुंडल के तहत जो है उसका मुकाबला कर सकता था।